हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप सभी बच्चों को सुनाई दे रहा हूं? सो यस बच्चा पार्टी। तो यार आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज की इस क्लास में हमने लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करना है। आज की इस क्लास में हमें क्या करना है बेटा? आज की इस क्लास में हमें लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करना है। गाइज माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। पिछले काफ़ी सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों को। ठीक है ना? इसके साथ साथ एक और बात बता देता हूँ बेटा। हमारा एक फाउंडेशन बैच जो कि 14 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुआ है। तो इस बैच को अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हम लोगों ने। राइट बच्चा पार्टी। लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार इसमें भी आपको हमने एक कोड लगाया है विच इज़ अचीव, which is achieve 15 for straight 15% off, for straight 15% off. I hope this is very very clear to you all. क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। तो यार आज का टॉपिक क्या है बेटा? कोई बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली है। कहीं आप सोचो कि पता नहीं कितनी देर की क्लास होगी। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट के आसपास की क्लास रहने वाली है। जिसके अंदर हम क्या करने वाले? जिसके अंदर हम लोग, अगर आपको मैं बताऊं, सो हम लोग पढ़ने वाले लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बेटा। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो जब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तब एनर्जी का लॉस क्या होता है? मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये लॉस ऑफ एनर्जी ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किसके बीच में? कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आपने एक चीज पढ़ा है तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर कोई भी एक कैपेसिटर है मेरे बच्चे, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? फॉर्मूला आपके सामने होता है। चाहे तो आप हाफ सी वी स्क्वायर लिख लेते हैं, चाहे तो आप 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी लिख लेते हैं, चाहे तो आप 1/2 क्यू वी लिख लेते हैं। गॉट इट गाइस? ये इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला होता है। अब हुआ यूं, मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यार एक कंडक्टर है ए और एक और कंडक्टर है बी। दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। इस पे भी कुछ चार्ज है और इस पे भी कुछ चार्ज है। अगर आप इनिशियली देखते विदाउट कनेक्शन, इनिशियल केस में अगर मैं देखता यहाँ पर विदाउट कनेक्शन, ध्यान से देखता, इनिशियली Q1 कितना था? C1V1। और Q2 कितना था? C2V2। हाँ है ना? तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब निकल के आता है कॉमन पोटेंशियल का। अब ये कॉमन पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चे? जब मैं दो कंडक्टर्स को एक साथ लेकर आ रहा हूं तो उसमें किसी एक के ऊपर ज्यादा चार्ज होता है तो किसी एक के ऊपर कम चार्ज होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ज्यादा चार्ज वाला जो है वो हाइयर पोटेंशियल पर होगा, कम चार्ज वाला लोअर पोटेंशियल पर होगा। हाइयर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होने लगता है और ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक इनका पोटेंशियल बराबर नहीं होता। तो पोटेंशियल अगर इनका कॉमन हो जाएगा, अच्छा ऐसे केस में भी क्या होता है ना कि हमेशा इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होता है, मानी कंजर्व रहता है। सो इफ आई विल से यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, टोटल चार्ज कितना है मेरे बच्चे? Q1 प्लस Q2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये C टोटल इंटू V कॉमन बराबर Q1 इज C1V1 प्लस Q2 इज C2V2। सही है? सही है। तो V पोटेंशियल आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C टोटल इज लाइक C1 प्लस C2 बाई C टोटल इज लाइक C1 प्लस C2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
सो V इज लाइक C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये रहा आपका कॉमन पोटेंशियल। अब यही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करने में एनर्जी का लॉस हुआ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में तो आ गया होगा कि मैं किस तरीके से और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए यहां तक एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया क्या? सो आई विल बी आस्किंग फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी in redistribution of charges। लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए पहले है ये एक और ये बाद में है एक, ठीक है ना। Q1 C1 V1, Q2 C2 V2। बिफोर कनेक्शन बेटा U इनिशियल क्या है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस इसकी हाफ C2V2 स्क्वायर, राइट है जी। अब क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया बेटा, तो V कॉमन होगा। सो U फाइनल इज लाइक हाफ C टोटल इंटू V फाइनल का स्क्वायर, मानी बोले तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू, अब V फाइनल क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से इस बात में तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को। हाँ जी बच्चे, मेरे हिसाब से इस वाली बात में तो कोई डाउट नहीं है बेटा। तो मैंने कहा यार जो डेल्टा यू होगा, लॉस का मतलब क्या है, पहले ज्यादा बाद में कम, मानी डेल्टा यू शुड बी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और आई कैन से इट इज लाइक हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा यू मिला मुझे 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस बेटा 1/2, ध्यान से देखना, C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बेटा बात समझिएगा, इस एक स्क्वायर से ये एक चीज कट जाएगी, तो डेल्टा यू इज लाइक हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। तो अब पूरा एलसीएम लेके C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा यूज लाइक हाफ, अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूं तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, इंटू बेटा C1 प्लस C2 माइनस C1V1 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। शायद दिख रहा होगा आपको, है ना। यहां तक आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहां तक एक बार नोट करना है, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। शायद यहां तक तो दिख रहा होगा। सो वील नोट दिस डाउन टिल हियर, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज बेटा। यहां तक पहले हम नोट करेंगे, फिर अगले पेज पे चलेंगे हम लोग। यस बच्चा पार्टी। हाँ जी बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप लोग को? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है?
सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज बेटा। अब मेरा डेल्टा यू क्या बनने वाला है बच्चे, एक बार ही देखना। डेल्टा यू इज लाइक हाफ, पहले इसको ले आता हूं पीछे, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ठीक है ना, और माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो आई कैन से दैट डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2, ये नीचे आ जाएगा, सही है। ऊपर में देखो, ऊपर में देखो, ये लास्ट में नीचे डाल देना इसको, ठीक है ना, सबसे नीचे लाइक 2 C1 प्लस C2। ऊपर देखो C1 स्क्वायर, ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बेटा C1 C2 V2 स्क्वायर, सही है। फिर C2 तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस बेटा, माइनस बच्चे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा बाहर जाके B स्क्वायर, प्लस होता है तो -2 C1 C2 V1 V2, बहुत सही। अब जो चीजें कट सकती है उसको काट दो। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया, ठीक है। आपका क्या मिला ध्यान से देखना, C1 C2 अगर कॉमन लेता हूं तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर -2 V1 V2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2 ये भी नहीं लगा, तो डेल्टा U बराबर माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। सो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, एंड इफ यू विल सी तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, सो डेल्टा U इज ग्रेटर देन C इज 0, इसका मतलब U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल, देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी हैपेंस। अगर लॉस नहीं होता, अगर लॉस नहीं होता तो मेरा ये आंसर नेगेटिव आता, ये बताने के लिए कि इनिशियल कम थी फाइनल ज्यादा है तो गेन हुआ है, बट यहाँ पर तो लॉस हुआ है, तभी जाके मेरा डेल्टा यू जो है वो ग्रेटर देन 0, मानी डेल्टा यू जो है मेरा वो पॉजिटिव आया है, ना कि नेगेटिव। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट विच इज बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग और ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इस तरीके से ये हमसे कॉन्सेप्ट पूछ सकता था और हमने आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे दिया बेटा। आई होप यू गाइज विल बी क्लियर विद दिस नाउ। मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ बचेगा नहीं। यस बच्चा पाड़ी, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, सो दैट ये फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाए। यहाँ तक तो नोट कर ही लिया होगा आपने, है ना बच्चे, यहाँ तक तो हम लोगों ने नोट कर ही लिया होगा बेटा। सो आई एम आस्किंग यू अ बेसिक क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट a capacitor of capacitance 6 microfarad is charged to a potential of 150 volt. Its potential falls to 90 volt. When another capacitor is connected to it, find the capacitance of the second capacitor and the amount of energy lost
ड्यू टू द कनेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा है? एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है। इट इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट। Its potential falls to 90 volt when another capacitor is connected to it. Find the capacitance of the second capacitor and the amount. Sorry guys. Sorry guys. And the amount of energy lost due to the connection. And the amount of energy lost due to the connection beta. And the amount of energy lost due to the connection बच्चे। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। लेट्स सी कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। प्लीज गिव इट अ ट्राई बच्चा, प्लीज गिव इट अ ट्राई। लेट्स सी कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, कितने बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चा पार्टी। एक सेकंड बेटा। सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। एक बारी सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो भैया C1 कितना था? एक सेकंड बच्चे, C1 कितना था? 6 माइक्रोफैराड। और V1 कितना था? 150 वोल्ट। V2 कितना था? 0। और फाइनल V कितना है? 90 वोल्ट। C2 कितना है ये मुझे बताना है। पहले आप कॉमन पोटेंशियल से C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 कर लो। कॉमन 90 है, C1 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस C2, यही तो निकालना है। सो आई विल से दैट, सामने भेजो इसको, तो C2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जीरो काटो, 3 3 3 5 15, ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो ये आंसर आ गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो C2 बराबर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 विच इज 4 माइक्रोफैरड। तो C2 आपको 4 माइक्रोफैरड मिल गया, सही है। अब इनिशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ C1V1 स्क्वायर विच इज हाफ 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 150 इंटू 150, क्योंकि V2 तो 0 ही है ना, तो 2 से गया 3, तो आंसर आ गया 6.75 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। नाउ व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? व्हाट इज द फाइनल एनर्जी बेटा? अगर मैं फाइनल एनर्जी की बातचीत कर रहा हूं तो वो कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। दैट इज गोइंग टू बी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर बेटा, ठीक है ना, विच इज गोइंग टू बी 1/2 6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और V मतलब 90 इंटू 90, तो 2 से 10 से ये 5 गया, ठीक है ना। आंसर सॉल्व किया तो ये 4.05 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल आया। आपको डेल्टा U चाहिए था विच इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। 6.75 माइनस 4.05 इज लाइक 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल, और आई कैन से इट इज लाइक 0.027 जूल, और आई कैन से इट इज लाइक 0.027 जूल। so this is the final energy which is delta U, है ना बच्चे? मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया आप लोग को। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस, है ना। तो ये एक टॉपिक करा दिया आपको, बाकी अगली क्लास में मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए यार अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आज अभी के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइज, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.